हेलो सर, गुड आफ्टरनून, Hi, कैसे हैं? hi, good afternoon. How are you? I'm good. अ, कैसा चल रहा है? लॉकडाउन कैसा निकल रहा है आपका? क्या करते हैं आजकल? लॉकडाउन जबरदस्त चल रहा है यार, मतलब मजा आ रहा है अभी तो फिलहाल काफी, क्योंकि मेरे हाँ, ये इसी महीने में मेरा मतलब लास्ट 30 दिनों में मेरा दूसरा रिलीज है ये। जी, तो बिल्कुल। और दोनों अच्छे लगे लोगों को काफी, तो लोगों ने बहुत प्यार दे रहे हैं लोग, तो मेरा तो बहुत जबरदस्त जा रहा है, क्योंकि सुबह से शाम तक मैसेजेस कॉल्स जी, आते जी, रहते जी, हैं जी, आते रहते हैं। इंटरव्यूज हैं बहुत सारे, और उसके जी, अलावा फिर बाकी जो टाइम है मेन वो मैं, ये रमजान जी, चल रहे थे तो मेरा रोजे में टाइम जा रहा था, फैमिली को टाइम दे रहा था काफी सारा। जी, जी, तो मैंने तो जी। बहुत एंजॉय किया यार, बहुत एंजॉय आपको किया। बहुत बहुत बधाई हो दोनों वेब सीरीज के लिए। पाताल लोक, पंचायत, मतलब जिस भी चीज को आप हाथ लगा रहे हो वो तो सोना बनती जा रही है एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छा काम लगा आपका। कबीर एम, इस एम का मतलब क्या है? मुझे तो पहले लगा था इस एम का मतलब मास्टर जी होगा, क्योंकि कबीर के साथ में एम लिखा हुआ है। एम का यार ऐसा कोई क्लियर नहीं दिया, मतलब हम्म। एक्चुअली जो सुदीप सर थे, जी, उन्होंने इस कैरेक्टर का नाम है तो इतना न्यूट्रल नाम रखा है कबीर की, जिससे उस जी, बंदे की आइडेंटिटी का पता नहीं चलता कि वो किस जी, रिलीजन को, किस कास्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, जी, उसके साथ आगे एम लगा दिया। एम वैसा कर देखा जाए तो बहुत ही, एम और के ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कि बहुत ही मुस्लिम फैक्टर को शो करते हैं, बिकॉज जी, 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 मोहम्मदन बिल्कुल। खान ये बहुत ही हमारे इंडिया में बहुत ही आम आम सरनेम मुस्लिम में। बट इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ना। कबीर मल्होत्रा भी हो सकता जी, है ना। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। क्रिश्चियन में भी नाम हो सकता है, कुछ मतलब कुछ भी नाम हो सकता है, तो वो एक वैसा वाला एक आइडेंटिटी उसकी बनाने के लिए वो एम रखा जी, गया था उसके नाम के आगे। मैंने भी आज हाँ। तक पूरा नहीं सोचा कि एम का मतलब क्या होगा। मुझे तो लगा कि कबीर एम का मतलब सज्जाद मास्टर भाई, जी होगा, कबीर मास्टर जी। नहीं, हाय भाई सज्जाद आपके भाई, कैसे हैं आप? सर आपके ये बहुत बड़े फैन है। हर्षित हर्षित सज्जाद पाल है मेरे कि। भाई हैं, सज्जाद ओके। मेरे भाई हैं कराची से। जी, जी, क्या बात है, क्या बात है। पाताल लोक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। उसके डायलॉग्स लोगों को लगता है कि वो गाली गलौज के लिए, लेकिन उसके डायलॉग्स भी काफी अच्छे मीनिंगफुल डायलॉग थे। मेरा एक पर्सनली फेवरेट डायलॉग जो था, जब आपके पिता से वो मिलने जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को मुसलमान नहीं बनने दिया, आपने उसको जिहादी बना दिया। एक बहुत ही मीनिंगफुल डायलॉग होता है ये। इस तरह के डायलॉग्स काफी भरे हुए हैं पाताल लोक में। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। और कैसा आपका एक्सपीरियंस पंचायत वेब सीरीज का? पंचायत का एक्सपीरियंस काफी अलग था यार। एक्चुअली मेरे साथ ये चीज थी कि मैं दोनों का शूट मैंने साइमल्टेनियसली मेरे साथ मैंने वैसे किया इसका शूट, कि जी, मेरा पाताल लोक का पहला स्केट शूट हुआ, फिर बीच में मेरा कुछ 12 दिन का गैप था। जी, हाँ, फर्स्ट और सेकंड स्केट, उसके बीच में मैंने पंचायत शूट किया है। ओके, ये मैं दिल्ली शूट कर रहा था, फिर वहां से बॉम्बे आया, वहां से भोपाल जाके और ये शूट किया पंचायत। तो मैं एक अलग माइंडसेट में था, मैं कबीर वाले माइंडसेट में था, तो उसको तोड़ के और दूल्हा का जो कैरेक्टर था जी, वो प्ले करना था, फिर उसको जी, प्ले करके वापस कबीर में आना था। जी, तो बिल्कुल, थोड़ा स्विच ऑफ एंड ऑफ वाला जो मोड है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी, तो जी। बट हो गया। थोड़ा सा मुश्किल था बट हो गया वो। इसमें आया कि सर आपने मेरे मैसेज का इंस्टा पर रिप्लाई नहीं किया अभी तक। इतना बड़ा फैन हूँ मैं आपका। इसको आप रिप्लाई कर दीजिए एक पर्सनली हर्षित हाय को। हर्षित भाई, हाय, कैसे हैं आप भाई? इनको बता कैसे हैं आप थोड़ा यार? मैं बिजी है देख नहीं इसलिए। पाऊंगा मैसेज। जी, थोड़ा सा बिजी है इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप जरूर रिप्लाई करेंगे। मैं दिलासा दिलाता हूँ हर्षित को मेरी तरफ से। नहीं नहीं, पक्का मैं अभी कर दूंगा यार, अभी ऐसे करा ऐसा कुछ नहीं, मैं बस आजकल सो थोड़ा ज्यादा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी सो के उठा 2 दिन पहले। अगर पंचायत वेब सीरीज के अंदर दूल्हे के साथ में जो हुआ इंसिडेंट, वो अगर आपके साथ में रियल लाइफ के अंदर होता तो आप किस तरह से रिएक्ट करते उसके ऊपर? पंचायत वाला यार, पहली बात तो वो इतनी जिल्लत तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, मतलब ओके। आई डोंट थिंक सो, मतलब कि वैसा अगर होता रियल लाइफ में तो मैं रुकता हूँ शादी में, मैं नहीं रुकता, मैं निकल लेता भाई। क्या बात है। पंचायत टू की कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी? पंचायत टू, चंदन रॉय उसके राइटर है, कुछ है अपडेट्स उसके बारे में? यार चंदन भाई पता नहीं क्या लिखेंगे, आई होप, मतलब उनको, क्योंकि मेरे कैरेक्टर बहुत मोहब्बत है उनको, बहुत ओके। उनका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। जी। ओके। ये तो बाद में हुआ कि लोगों ने इतना पसंद किया और इतना हाइप बन गया उसका दूल्हा का, अदरवाइज उससे पहले भी चंदन भाई को बहुत, उनका पसंदीदा किरदारों में से एक किरदार है दूल्हा का। जी, तो जी। आई होप मोहब्बत दिखाएंगे दोबारा वापस सीजन 2 में। ओके, ओके। आपकी पैदाइश कहाँ की है? कहाँ से आप आते हैं? कहाँ से मुंबई इंडस्ट्री की तरफ आपने रुक किया, उसके बारे में बताइए। आपके घर में कौन कौन है? फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेरी फैमिली में मेरी अम्मी है, और जी, मेरे एक बड़े भाई है, जी। एक छोटा भाई है मेरा, और उससे छोटी बहन है। ओके। ये तो फैमिली है मेरी।
और आप और कहाँ से? मैं बेसिकली हूँ निम्बाहेड़ा, ये एक छोटा कस्बा है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, राजस्थान। क्या बात कर रहे हो सर, आप निम्बाड़ा से हो? हाँ जी। जी मैं आपकी बिल्कुल नजदीक भीलवाड़ा से पढ़ता हूँ, भीलवाड़ा चित्तौड़ के पास भीलवाड़ा, पता होगा आपको। अरे वाह, नाइस नाइस। हाँ भीलवाड़ा से हाँ, हूँ। अरे ऑफ कोर्स, अब तो पूरे इंडिया को भीलवाड़ा पता है आफ्टर कोरोना। जी जी, मॉडल भीलवाड़ा मॉडल। बिल्कुल अब बिल्कुल। सबको पता है भाई, भीलवाड़ा बहुत फेमस है। तो जी मैं जी। यहाँ से हूँ। क्या बात है। और अभी कोरोना के ज्यादा है भाई, हमारे 156 है यार। और निम्बाड़ा में, निम्बाड़ा हाँ, में। किसी ने पूछा तो नीचे कि कितने हुई। जी तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैं 2010 तक यहाँ रहा। 2010 के बाद फिर जो है यहाँ से मैं पहली बार बॉम्बे गया। जी। 1.5 साल में रहा बॉम्बे। और उस 1.5 साल के अंदर दूसरे जॉब वॉब किए मैंने काफी सारे, काम तलाशने के चक्कर में। फिर मुझे वो नहीं हुआ तो समझ में आया कि ट्रेनिंग करना जरूरी है। तो ट्रेनिंग के लिए फिर मैं जयपुर आया हूँ। और जयपुर मैंने ऑलमोस्ट 6 साल ट्रेन किया खुद को। और 2016 में मैं दोबारा बॉम्बे पहुंचा वापस। तो तब जी से फिर वो काम करना शुरू किया। तो करते करते काफी सारे छोटे छोटे कैरेक्टर करते करते फिर मुझे फाइनली जो है पहला ब्रेक मिला मिर्जापुर से। ओटीटी ब्रेक मेरा मिर्जापुर है। एंड फीचर जी। फिल्म में मेरा जो ब्रेक है वो है ये इंडिया जी। मोस्ट वांटेड। ओके। जो फिर उसके बाद मिर्जापुर एक में के बाद एक करता रहा। जी, जी। मिर्जापुर में आपके साथ में जो थे, मकबूल का किरदार निभाया सुजीत चौधरी, वो भी टॉप्स हम्म। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको पता है? हाँ, आई नो आई नो आई नो। हमारी तो काफी टॉप। बातें हुई है टोंक के बारे में। टोंक में एक्चुअली मेरी मेरी अम्मी टोंक की है। ओके, क्या बात है। अच्छा तो अच्छा। एक तो वो कनेक्शन हो गया, प्लस मैं जहाँ से थिएटर करता था, जी तो जो मतलब मेरे मतलब जिनको मैं बहुत मानता हूँ, इरफान सर, वो टोंक से थे। तो टोंक से बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई रही हैं शुरू से, कि टोंक मतलब बहुत करीब रहा है मेरे से। जी। ओके। इसके बाद अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी? एक्टिंग मैंने जयपुर थिएटर से, रविंद्र मंच। ओके, जयपुर से सीखी थी आपने। आप जी जी। 2011 के अंदर इंडस्ट्री के अंदर आ चुके थे, बहुत लंबा टाइम के बाद में लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया। इस ड्यूरेशन में आपको कहीं हम्म। ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने कदम पीछे हटा लेनी चाहिए, कुछ हो नहीं रहा इंडस्ट्री में मेरा, कुछ ऐसा, इस तरह कुछ विचार नहीं आए? यार ये तो बहुत बार आ जाता है। मतलब होता क्या है ना, कि जब आप किसी बड़े शहर में हो, या आप किसी बड़ी चीज के लिए आप जब स्ट्रगल कर रहे हो, तो दिन इजीली निकल जाते हैं, रातें नहीं निकलती हैं कभी भी। रात को बड़ी दिक्कत होती है। जी तो रात जब आप सोते हो ना, जब सारा शोर शराबा शोरगुल सब बंद हो जाता है, तो फिर वही चीज बार बार ना बनने बनने वो दिमाग में वो हिलती है, वो एक एक चीज। तो बहुत बार मन तो करता घर चले जाए वापस, ये कर रहे हैं, जी गलत आ गए शायद। जी। अपने फैसले में आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने गलत फैसला ले लिया, ये क्या हो रहा है ये। बट पेशेंस जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि टैलेंट हो या ना हो किसी बंदे में, टैलेंट ऑफकोर्स होना ही चाहिए, लेकिन टैलेंट से ऊपर रखता हूँ मैं पेशेंस को। जिन लोगों का पेशेंस का लेवल बहुत यू नो कम है, जी और फिर वो चाहे कितने भी टैलेंटेड है, जी कुछ कर नहीं पाते हैं वो लाइफ में, क्योंकि यू नेवर नो बॉम्बे में कितना टाइम तुम्हें लगेगा। जी जी। ओके। तुम्हें शायद हो इस सकता है कि तुम कल एक ही दिन में तुम 4 फिल्में साइन कर लो, हो सकता है तुम अगले 4 साल तक एक हिट फिल्म के बाद भी काम ना मिले। जी आज बिल्कुल। अगर मैं अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखूं पिछले 3 महीने में, जनवरी से अभी तक मेरी 3 वेब सीरीज है, तीनों बहुत पसंद की लोगों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। इट डजंट मीन इस कि लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे 30 लोग खड़े होंगे लेने के लिए। ओके। हो जी सकता है मुझे एक भी काम ना मिले, हो सकता है कि मुझे इतना काम मिले कि मुझे चूज करना पड़े उनमें से कि यार मैं ये 10 छोड़ के ये 3 करूं। तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज है, कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। इसी के साथ में आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि, क्योंकि बहुत टाइम तक आप इंडस्ट्री के अंदर रहे थे लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया, फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था आपके साथ में? यार जब मैंने शुरू किया था, तो मेरी फैमिली से मैंने मतलब मेरी फैमिली का मॉरल सपोर्ट ऑलवेज रहा है। बट हाँ, ये था कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा लेता नहीं था शुरू से, इसीलिए मुझे ये था कि मैं जॉब करके अपने आप को खुद करूंगा। मेरा एक मानना ये है कि अगर आप फैमिली को कुछ दे नहीं सकते तो आप लो भी मत। ओके बिल्कुल। जी। तो मैं वो मॉरल सपोर्ट तो ऑफकोर्स रहा है शुरू से। मेरी जी अम्मी है, मेरी बहन है, और जो मेरे दोनों भाई हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहे हैं हमेशा, तो आज भी करते हैं बहुत ज्यादा। कोई भी दिक्कत आती है मुझे हमेशा, तो मैं उन्हीं लोगों से सबसे पहले बात करता हूँ। तो तो सपोर्ट तो अभी ऑफकोर्स, आप, फैमिली की सपोर्ट के बिना आप कुछ कर नहीं सकते यार लाइफ में। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप कहाँ हैं, मुंबई में हैं या अपने घर पर है? नहीं, मैं अपने घर आ गया हूँ। मैं कब बहुत लॉकडाउन से मैं तो छुट्टी हो गई? जनता कर्फ्यू से घर पे हूँ अपने।
अच्छा, जनता कर्फ्यू से पहले से घर पे आ चुके थे, बहुत अच्छी बात। नहीं तो आप मुंबई में फंसे रह जाते, आपके घर वालों को याद यार करते बॉम्बे रहते। में फंसने की दिक्कत ये है ना मेन की, मेड नहीं आती है ऐसे दिनों में। जी और जब मेड नहीं आती है तो मैं खाता क्या, जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे सिवाय पानी उबालने कुछ नहीं आता। ओके ओके ओके। तो आपको फर्स्ट ब्रेक कौन सी मूवी हाय में राहुल भाई। हाँ जी। आपको सॉरी। फर्स्ट ब्रेक कौन सी मूवी में मिला? फर्स्ट ब्रेक पहली मूवी में, मतलब ब्रेक तो पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब इंडिया मोस्ट वांटेड कह सकते हो यार। इंडिया ओके मोस्ट वांटेड था, मेरी पहली डेब्यू फिल्म थी। ओके। उससे पहले जी। छोटे मोटे रोल आपने बहुत से सारे किए, जैसे आपने छोड़ो, बताया। हाँ उससे पहले टॉयलेट देख लो या फिर परी ले लो। ओके, क्या बात। और आपकी जो वेब सीरीज थी जमतारा, उसको भी लोगों ने काफी खासा पसंद किया। तो आपने उसका टोन कैसे पकड़ा है? एक झारखंड के शहर है शायद तक वो झारखंड का, तो उसका टोन कैसे पकड़ा? किस तरह की प्रैक्टिस आपने की थी उसके लिए? यार उसके उसमें ना मुझे बहुत बार उन वीडियोज ने बहुत हेल्प की, जो वो नहीं होते चुनाव प्रचार के जो वीडियोज होते हैं ना, लोगों से घर घर पूछने जाते हैं, जी 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 डॉक्यूमेंट्री वाले। जी। तो झारखंड की बहुत सारी वो थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी झारखंड की। तो वहाँ के जो लोग थे, जो सड़कों पे एकदम लोग हैं, रेडी वाले जो हैं, उनके इंटरव्यू सुनता था मैं, कि ओके। वो किस तरीके से बात करते हैं। जी थोड़ा उन्होंने हेल्प, थोड़ा वहां से हेल्प लिया, फिर बाकी का हमारे इसमें रॉकी था एक जी। कैरेक्टर प्ले किया, रॉकी का अंशुमन। अंशुमन मेरा बहुत अजीज दोस्त है, मेरा बहुत, वो बिहार से है। ओके, क्या बात। उसका बात करने का सलीका बहुत प्यारा लगता था मुझे, तो मैंने उससे फिर बहुत हेल्प ली। उन्होंने ये कैसे होता है, ये कैसे जी होता है। जी। तो दोनों को मिला जुला कर हो गया। एक बहुत ही बड़ा, एक किसी ने मैसेज कमेंट किया है कि मिर्जापुर 2 कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। कम से कम 4-5 बार लिखा है उसने, मिर्जापुर 2 कब आने वाली अच्छा, है। कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। करके हो गया। इसके बारे में कोई अपडेट है कि कौन से मंथ में? अगर लॉकडाउन में आ जाती तो बहुत अच्छा रहता, हम हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट थोड़ा और बढ़ जाता। यार अभी देखो ऐसा है कि प्राइम ने भी ये कंफर्म किया है कि इसी साल आ रही है। इस साल आने वाली है, ओके। ये पक्की बात है। जी जी ये जी। डन है, इस साल आ रही है। अब कौन सा महीना, कौन सी तारीख, कौन सा हफ्ता, इसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अपनों पर, लेकिन बहुत जल्दी आएगी यार। अब ज्यादा ओके। वक्त नहीं है, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा समझ जाओ हिंट में, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा समय नहीं है, जल्दी आने वाली है। हमें शजी चौधरी जी ने बताया था कि जून या फिर जुलाई के अंदर चांसेस है कि मिर्जापुर 2 आ जाएगी कहीं, जून या ओके, जुलाई के ये अंदर। तो मुझे नहीं पता, ये मुझे महीना से नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत जल्दी आने वाली है। ओके, क्या बात। जमतारा जो एक वेब सीरीज है वो फिशिंग के बारे में, हमने तो केवल वो फिशिंग मछली पकड़ने वाला सुना था। क्या भाई आपको उसके मेरा भी बारे में सेम पता था, है हमसे? मेरा सेम आपको था भी? कि मैंने भी वही सुना था। मुझे भी जमतारा मिलने से पहले तक मुझे इवन जमतारा नहीं पता था यार, कि जमतारा नाम का कोई शहर है। ओके। क्या बात है। मुझे ये नहीं आपने मालूम काफी, था। तो हाँ, उसी हम सब एक ही जैसे हैं यार, हम सबको बराबर ही पता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ऐसा, तो जब पहली बार जब नरेशन दे रहे थे सर, तो फिशिंग फिशिंग कर रहे थे, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा मछली पकड़ना है क्या ताल्लुक है इस चीज, मछली पकड़ना है ताल्लुक क्या, बार बार जब जो वर्ड आ रहा, फिर मैंने पूछ लिया सर, सोमेंद्र सर से। मैंने कहा सर ये फिशिंग क्या मतलब, उन्होंने कहा फिशिंग, इस चीज को फिशिंग कहा जाता है, जी ये जी। साइबर क्राइम है, ये सारी चीजें। ओके। तो ये जो फिर करने के बाद पूरा जो है समझ में आया कि क्या, किस तरीके का नेटवर्क है पूरे इंडिया में, क्यों ये सीरीज बनना जरूरी है, और क्यों ये सीरीज एज एन एक्टर में करना जरूरी है। जी बिल्कुल। जी। जी। हमारी तरफ का जो इलाका है, चाहे मैं बिरवाड़ा, चित्तौड़ या फिर निमाड़ लूं, हमारी तरफ से बॉलीवुड में काफी कम लोग जाते हैं क्योंकि इतना इधर चलन नहीं है। तो कैसा लगता है आपके दोस्तों को, आपके निम्बाड़ा के लोगों को, जब वो आपके बारे में सुनते हैं, आपके किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, आपको कैसा लगता है पर्सनली? भाई तो हमारे राजस्थान से लिमिटेड लोग हैं, लेकिन वो लोग कैसे हैं ये भी तो देखो। हमने एक एक्टर दिया ना बॉलीवुड को, वो 100 पे भारी है जी अकेला, जी। इरफान हाँ खान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बैलेंस है ना, कहीं से जी 50 बिल्कुल। आ गए, कहीं से 100 आ गए, हमारा एक है, वो एक भी तो कितना भारी है। एक ही। जी खैर बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। मजाक मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा जी लगता है यार ऑफकोर्स बहुत। मतलब जी राजस्थान, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि हमारे राजस्थान का सिनेमा उतना अच्छा या उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया जहाँ तक पहुंचना चाहिए था एक्चुअली। जी जी क्योंकि बिल्कुल। उसकी बहुत सारी वजह रही है अलग अलग तरीके की, आई डोंट नो। मतलब क्योंकि हमारा ऐसा भी नहीं कि राजस्थान में टेक्स्ट नहीं था हमारे पास, और जी लिटरेचर नहीं था। विजयदान देसाई जैसे बहुत सारे राइटर्स हुए हैं इंडिया में, जिनकी राइटिंग पे जी एक्चुअली शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार ने फिल्म बनाई है, पहेली बनी है उनपे, जी बहुत सारी फिल्म बनी। लेकिन राजस्थान में कोई वैसा सिनेमा नहीं बन पाया कि जिस तरीके का मैं मराठी सिनेमा में देखता हूँ, या मैं जी गुजराती फिल्म अगर देख रहा हूँ, या फिर मैं साउथ में कोई फिल्में देख रहा हूँ, राजस्थानी जी सिनेमा का वैसा थोड़ा सा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर और लोग राजस्थान से आए इंडस्ट्री में,
और हम हमारी खुद की एक हमारी रीजनल जो सिनेमा है उसको जिंदा करें वापस। ओके। मिर्जापुर 2 के अंदर आपका किस तरह का रोल है, कितने एपिसोड्स आपको मिले हैं, पूरे सारे एपिसोड्स के अंदर है यहाँ? मिर्जापुर में यार मेरा वही सेम कैरेक्टर कंटिन्यू है आगे, बाबर खान। बाबर का। और ओके। हाँ, बस ये कि इस बार उसका स्क्रीन स्पेस थोड़ा बढ़ गया, ऑलमोस्ट एपिसोड में हूँ मैं। जी बिल्कुल। आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म और मूवीज के अंदर क्या फर्क लगता है, कि किस तरह से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं? यार ओटीटी प्लेटफॉर्म और मूवीज में फर्क तो एक तो टाइम ड्यूरेशन का तो फर्क है ऑफ कोर्स, कि एक जगह आपको 2 घंटे की कहानी सुनने मिल रही है, दूसरी जगह आपको 9 एपिसोड मिल रहे हैं 40-40 मिनट के, तो ऑफकोर्स कुछ 5-6 घंटे मिल रहे हैं आपको, है ना। एक तो इससे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा डीप जाओगे, जितना ज्यादा टाइम लोगे, उतना ज्यादा आपको स्टोरी टेलिंग में आप डिटेलिंग में घुसोगे, तो एक तो ये फर्क है ही। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि फिल्म में बहुत सारी 50 चीजें होती हैं, कि सेंसर बोर्ड है, ये है ना। आपको जरा सा अगर आपने एक सीन डाला तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर डर जाते हैं कि यार 18+ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा, तो वो जिस तरीके से अपनी कहानी कहना चाहते हैं शायद कह नहीं पाते। तो ऑन दी अदर हैंड, वो जब ओटीटी के लिए आप कुछ बना रहे हो, जब आप कोई वेब सीरीज बना रहे हो, तो आप खुल के बनाओगे, जो आपको कहना है, जो आपकी स्क्रिप्ट की जो डिमांड है, आप हर चीज दोगे उसको। ये एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फर्क मुझे लगता है। मतलब आपकी कहानी हैम्पर नहीं होती, समझ रहे हो, कहानी हैम्पर नहीं होती आपकी किसी भी तरीके से, और आप बहुत अच्छे तरीके से खुल के अपनी कहानी कह पाते हो ओटीटी पे। जब आप कोई प्रोजेक्ट को चूज करते हो तो आप उसके अंदर क्या देखते हो, प्रोडक्शन हाउस को, डायरेक्टर को, उसके कंटेंट को, या फिर अपने कैरेक्टर को, किस चीज पे आप ज्यादा तवज्जो देते हैं? यार बहुत सारी चीजें होती हैं, कैरेक्टर की तो खैर बात ही नहीं। आप देखो मेरे दो जो शो है, इतने जो लोगों ने पसंद किए, 2-2 3-3 सीन वाले कैरेक्टर है मेरे। पंचायत ले लो, पाताल लोक ले लो, पाताल लोक तो रोल की लेंथ और ये तो कभी मायने रखती नहीं थी, है ना। और बाकी सब चीजें, हाँ ऑफकोर्स डायरेक्टर वायरेक्टर ये सब सारी चीजें तो मतलब है ही। एक कलेक्टिव एफर्ट होता है यार पूरा, वो पता, वो ऐसा कभी एक चीज पर्टिकुलर चूज करके मैंने नहीं देखी। ऑफकोर्स बस मेन चीज ये है कि मेरा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, कि मुझे मेरा कैरेक्टर पसंद आना चाहिए। और दूसरी चीज इतना ज्यादा, मतलब दूसरी चीज बाकी सब तो ठीक ही है। फिर हर चीज से मैं काम चला लूंगा, मैं खराब कैरेक्टर नहीं कर सकता ना, इस वजह से कि डायरेक्टर बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी की पिक्चर में मैं कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं कर सकता जो मुझे बिलीव नहीं जिस कैरेक्टर में मेरा। तो कैरेक्टर अच्छा होना मेरे लिए पहली फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए वही है, किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए। ओके। आपने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कास्टिंग डायरेक्टर से फिर एक्टिंग फील्ड के अंदर आने का? यार कास्टिंग का प्रोसेस बहुत कमाल का प्रोसेस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं जो थिएटर से सीख के निकला था, तो जो आप रेगुलर जब आप थिएटर करते हो ना, थोड़ा सा लाउड हो जाते हो आप लाइफ में। तो मैं थोड़ा सा लाउड एक्टिंग करता था मैं एक टाइम पे। एक्चुअली कास्टिंग का जो प्रोसेस था उसको मैंने ज्वाइन किया था कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, लेकिन उसने मुझे बहुत अलग अलग तरीके से मुझे हेल्प की। जैसे कि उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में कास्टिंग का, वो ये था कि एज एन एक्टर मैंने अपने आप को इतना ज्यादा पॉलिश किया जो शायद मैंने पिछले बहुत सालों में नहीं किया था। क्योंकि एक ही सेम पर्टिकुलर सीन के लिए मैं 20 एक्टर को ऑडिशन अगर कर रहा हूँ, तो मैं एक ही सीन को 20 तरीके से होता हुआ देखता हूँ डेली, तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर होती कि अरे यार इसमें ये कैसे सोचा, ये मैंने नहीं सोचा, ये थॉट कैसे आया होगा, इस थॉट के पीछे का थॉट क्या है, इस बात के पीछे इसने सबटेक्स्ट क्या निकाला होगा इस चीज का। तो इतनी सारी चीजें ना, अगर आप सेल्फ अगर एनालाइज करने बैठो ना ऑडिशन को लेके, तो कास्टिंग प्रोसेस अपने आप में किसी फिल्म इंस्टीट्यूट से कम नहीं है। तो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है यार कास्टिंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इसकी वजह से भारतीय सिनेमा पर कितना फर्क पड़ेगा, मतलब थिएटर तक लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे फ्यूचर में, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लोग ज्यादा तवज्जो देंगे इसकी वजह से, आपको क्या लगता है? ये अभी फिलहाल तो काफी बड़ी बड़ी फिल्में जो ओटीटी पे आ रही है, जैसे गुलाबो सिताबो एक फिल्म है जो अमेजोन प्राइम पे आ रही है। और नहीं, मैंने कुछ एक रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ सिनेमा हॉल जाएंगे शायद पिक्चर देखने। तो यार बैक टू नॉर्मल होने में तो देखो टाइम लगेगा, और ये हम किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि अभी मतलब ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा,
क्योंकि किसी की भी इंसान की जान से ज्यादा बढ़ के कोई पिक्चर नहीं है। जी बिल्कुल। कोई भी एंटरटेनमेंट की जो स्रोत है ये इंसान के लिए है, इंसान इनके लिए नहीं है, जी जी बिल्कुल। है ना। तो किसी भी तरीके का जो एंटरटेनमेंट है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी की जान से बढ़ के कोई चीज है नहीं इम्पोर्टेंट। तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो भी चीज होगी वो गवर्नमेंट हमें बताएगी, जो नहीं लगेगा ठीक, जो अगर हार्मफुल होगा वो नहीं करेंगे फिर, और तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास। जी बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो नए एक्टर्स हैं जिनको डेली बेसिस पे काम मिलता था, जिनको अपनी रेम्युनरेशन भी डेली बेसिस पे मिलती है, उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है लॉकडाउन की वजह से? यार क्योंकि काफी। दिक्कतें सबकी सेम है भाई। देखो, मैं उनको वही उसी तरीके की दिक्कत आ रही है जिस तरीके की दिक्कत उन बेचारे मजदूरों को आ रही है जो कि पैदल अपने घर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। वो उनके पास एटलीस्ट एक चीज ये अच्छी है कि वो अपना घर बैठे हुए हैं, है ना। उनको बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई के अंदर, ठीक जी है। बीइंग ह्यूमन के लिए मैंने सुना है कि उन्होंने हेल्प किया है। सिंटा के बारे में मैंने सुना है कि वो हेल्प कर रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ओके। दिक्कत हर इंसान को अलग अलग लेवल पे दिक्कत आ रही है, हर इंसान को दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा जॉब ऐसा है कि मैं कहीं नौकरी नहीं करता। जी जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको सैलरी मिल रही है, मुझे कोई सैलरी नहीं दे रहा 2 महीने से। जी बिल्कुल। तो दिक्कत हर इंसान को है, जी क्योंकि सर। पैसा खर्च हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा है ना कहीं से भी। जी बिल्कुल। बिल्कुल तो सही। ये तो हालांकि सेकेंडरी, ये बहुत सेकेंडरी चीज, आप इसके बारे में भी बात, लेकिन अब यही कि अगर मैं इसके बारे में शिकायत करने बैठ जाऊं कि यार ये दिक्कत आ रही है, तो फिर उन लोगों का क्या है जो कि हॉस्पिटलों में जो पड़े हुए हैं, जो कि अभी जी आइसोलेट जिनको किया हुआ फिर वो, तो यार शिकायत करने से पहले ना अगर हम अपने से नीचे वाले को देख ले तो हम शिकायत करना बंद कर देंगे। जी। जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो क्या आपको कोई रोल मॉडल था जिसको आप फॉलो करते थे स्टार्टिंग से? यार मेरा रोल मॉडल सबसे बड़ा तो मतलब अगर लाइफ में पूछो अगर आप, तो मेरी मेरी अम्मी रही है मेरी। ओके। मैंने हमेशा से उनको फॉलो किया, क्योंकि मैंने उन्हीं को देखा है कि आप मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप हर चीज को स्माइल के साथ आप कैसे हैंडल कर सकते हो, और 4 बच्चों को अकेले कैसे बड़ा कर सकते हो, यू नो। जी जी बिल्कुल। तो पिछले 12-13 साल से वो अकेली संभाल रही है हमें सबको। जी तो वो मेरी स्ट्रेंथ रही है हमेशा से। उनको देख देख के मैं बहुत सीखता हूँ कि यार इस सिचुएशन में भी वो कैसे निकल जाती है, इस सिचुएशन में कैसे निकल जाती है, किसी भी तरीके का कुछ भी हो वो निकल के बाहर आ जाती है। वो मेरी सबसे बड़ी रोल मॉडल है। और किसी जी एक्टर की अगर आप बात करो, तो जी शाहरुख खान शुरू से रहे बचपन से। शाहरुख खान, इरफान से दोनों। जी। क्या बात। अब जो नई यूथ हमारी एक्टिंग फील्ड के अंदर आना चाहती है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से अपने आप को उनको भाई सर्वाइव? मैसेज तो कुछ नहीं, मैसेज इतना सही है कि यार जब भी बॉम्बे जाने की कोशिश करो, प्लीज अपने आप को ट्रेन कर लो पहले अच्छे से। जब आपको लगे कि आप अच्छे से ट्रेन हो गए, अरे मेरा बाल को क्या हो गया, जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छे से ट्रेन हो चुके हो, तो प्लीज जी फिर उसके बाद ही आप जाएं। क्योंकि फिर आप ट्रेनिंग अगर लेकर के नहीं जाएंगे, तो जिस तरीके से मेरा शुरुआती दौर में बहुत टाइम वेस्ट हुआ, आपका भी हो जी सकता है। हाय फैटी। यस। जी जी जी। तो लेकिन हाँ, अगर हम देखते हैं मुंबई के अंदर सारे कमर्शियल एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है वो। तो लोगों को जी उसकी जगह थिएटर में जाना ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, और अपने जी जहां से वो बिलोंग करते हैं वहीं से उनको शुरुआत करनी चाहिए कहीं ना कहीं। जी 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 ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। ओके। ये तो यार एक्चुअली, और ये होता क्या है ना कि जो भी मतलब मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि जो भी बड़े बड़े जो एक्टिंग स्कूल्स है ना, एक्टिंग स्कूल्स में बहुत एक अलग तरीके का, मुझे नहीं मालूम वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, जो भी है। थिएटर में जी क्या है ना, थिएटर आपको बहुत अलग तरीके का डिसिप्लिन देता है जी लाइफ में। मैं कह रहा हूँ आप चाहे किसी भी एक्टिंग स्कूल से जाएं, कहीं से भी पढ़ के आए, एटलीस्ट जी लाइफ में 6 महीना कम से कम हर इंसान को थिएटर को देना चाहिए, जो भी सीखने का इच्छुक है। 6 महीना कम से कम उसको देना चाहिए। 6 महीने में आप और कुछ नहीं, आप एक अच्छे इंसान बन के निकलोगे वहां से। जी जी बिल्कुल। भाई काफी बातें हो रही है कास्टिंग में, आपने बंदों को कास्ट कर रहे हैं सर। हाँ, हम्म। एक ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कास्टिंग डायरेक्टर केवल अपने ही बंदों को कास्ट कर रहा है हर सीरीज के अंदर, इसके बारे में हम्म। आपका क्या ओपिनियन है? भाई ये बात पता नहीं मुझे लोगों को क्यों लगती है, मेरे जो भी दोस्त है, मेरे भाई हैं, कॉलीग थे मेरे, अगर एक कास्टिंग वे अपने ही बंदों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाताल लोक के लिए कुछ बंदे ने कहा कि भाई इसी तरीके का ये है। एक सीरीज में जी टोटल एक्टर ने सर 174, 175, जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उसमें कास्टिंग बे के टोटल बंदे कितने हुए? एक दो 4 बंदे कास्टिंग बे के कास्ट हुए। कास्टिंग बे में टोटल
35 बंदे काम करते हैं, और 35 में से मुझे लगता है 34 एक्टर होंगे, शायद एक आध होगा जो कोई डायरेक्शन, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल उनमें से ऐसा उनमें ही। से चार कास्ट उनमें से 4 कास्ट हुए, 30 हमारे लोग नहीं अपने का, अगर वो वाली बात को अगर मैं वैलिडेशन दूं तो बाकी जी के बंदे कास्ट नहीं हुए, ठीक है। जी और टोटल कास्ट है 174। तो जी मुझे क्या बताइए कि आपको वो 4 बंदे दिख रहे हैं जो कि कास्टिंग में से कास्ट हो, 170 लोग नहीं दिख रहे जो बाहर की कास्ट हो, प्लस जी कोई बिल्कुल। भी, इन्होंने भाई ने पूछा कि कास्टिंग पे के लोगों को ही कास्ट कर रहा है। ये मैं बहुत जी क्लियर, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, फिर आगे बोल दूंगा कि कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में नहीं है किसी एक्टर को रोल देना। कास्टिंग डायरेक्टर जी के हाथ में इतना है कि वो आपको ऑडिशन करके डायरेक्टर को दिखा सकते हैं कि सर ये अच्छा है, ये कम अच्छा है, ये ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा है। उसको सिलेक्ट जी। करना वो सब कुछ डायरेक्टर के हाथ में है वो। एक पर्सन अकरम फोर्ड ने कमेंट किया है कि आप जूनियर इरफान खान जैसे लगते हैं और आपकी वॉइस भी उनकी जैसे सेम है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू यार, ये तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया मेरे लिए, थैंक यू। इसी के साथ में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है और कौन कौन सी मूवीज और वेब सीरीज आपकी आने वाली है? मेरे 2 हैं अभी फिलहाल, मतलब 2 वो बता रहा हूँ जो शूट कर चुका हूँ मैं। जी एक तो पगलेट एक फिल्म है मेरी, बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिल्म है पगलेट, वो है। जी और दूसरा मिर्जापुर 2 है, अमेजोन ओके प्राइम के मिर्जापुर। लिए। जी, जी क्या काफी ये सारी है 2। नॉलेज, काफी सारी जानकारी आपके बारे में हमें जानने को मिली और मैं बहुत ही एक सरप्राइज हूँ कि आप बिल्कुल मेरे नजदीक से ही बिलोंग करते हैं। मैं भी अभी भिलवाड़ा के अंदर ही हूँ, लॉकडाउन से पहले मैं भी आ चुका था। अच्छा, भीलवाड़ा और में होगी, ओके हाँ ओके भिलवाड़ा में ही हूँ ओके। अभी मैं। लॉकडाउन से ओके पहले मैं भी आ नाइस। चुका था, अभी जाने की तैयारी, शायद तक मैं नेक्स्ट मंथ निकल जाऊंगा फिर से, यहीं से घर से काम कर रहा ओके हूँ। हाँ ओके यही मैं, ओके। अब मेरे मन में एक उम्मीद है कि मैं जाने से पहले एक बार आपसे मिल के जाऊँ क्योंकि आप शायद तक अभी यहीं पे है। श्योर 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 श्योर। जी। और उसी के आगे आपने निम्बाड़ा के आगे थोड़ा सा आगे जो एमपी बॉर्डर पे है जावद, उसका नाम सुना होगा आपने? ऑफ कोर्स सुनो, मैं गया हूँ बहुत बार। जी हाँ। जी, मेरा ननियाल है वो वही मैं ओके बहुत बार आया हूँ ओके निम्बाड़ा, मेरे काफी सारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया काफी अच्छा बढ़िया लगा बढ़िया बढ़िया। कैसे कोई एक भी एक्टर निकला है बहुत हाँ। टाइम के बाद में, या फिर शायद तक अभी बहुत कम हमारे एरिया हाय से इस तरह के दरब मुझे। खान, हाय भाई, हाउ आर यू? सॉरी। जी। तो सर ये काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ में, मुझे उम्मीद है कि थैंक आपको भी यू, अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। मैं आपके 2 मिनट ले लूँ प्लीज, 2 मिनट लेना चाहता हूँ ओके बस। सर ओके, बिल्कुल 2 मिनट यार क्या कुछ कुछ 5 मिनट कमेंट्स है ना, मैं नाम नहीं ले पाता हूँ बाद में, तो मैं फिर बुरा लगता है यार जाने जी के जी बाद। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। अकरम फोर्ड, हाय मेरे भाई दिलीप, मिस्टर के राहुल झा, अकरम फोर्ड, बहुत बहुत सैटी, हाय द ड्रग यू नीड 786, वाह, बहुत ही कमाल का नाम है। मुसाफिर। खतरनाक संजय, हाय संजय, दिव्या जीवनानी, तुम तो हंस रही हो बस। यार कमेंट अटक गया, ये अटक गया, ऊपर नीचे नहीं रहा मुझसे। भाई नेपोटिज्म पर क्या ख्याल है? नेपोटिज्म पर मैं क्या बोलूं यार, अगले सेशन में बात करेंगे इसके बारे में। हाय 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 हाय, मिर्जापुर सीजन 2 बहुत जल्दी आएगा मेरे भाई। आई एम कमल किशोर, पगलेट के लीड हीरो कौन है? सान्या मल्होत्रा। और कौन है भाई? उदयपुरी, मीट। हाय 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 हाय, हेलो 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 संजय, हेलो संजय। अकरम, ये हो गया। उदय शालिनी, हाय। और मीत मीट झवर जवर साहब। साहब, हाय। नेहा, क्या बात। आई वॉन्ट द हेयर बैंड, ले जाओ यार, ये मैंने निकाल दिया। ओके ओके। हर्षित पाल, हाय द एक्सप्लोर, हाय। और कौन है? नेहा, अगर तुम अभी भी अगर इस पे हो, यहाँ पर हो इस लाइव पे, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेहा मेरी बचपन की दोस्त है, बहुत ही अजीज, आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत तो जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी उनको, अगर वो देख हाँ रही जी, हो। बाकी सब जो लोग हैं वो भी उनको विश कर सकते हैं। और यार एक और चीज, ईद के जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं ना भाई, ईद कल है यार, मैं सबको रिप्लाई कैसे करूँ? कल है, हाँ ईद कल है, कल जी कल कल बात करेंगे ईद के बारे में। आज नेहा का जी बर्थडे, आज नेहा को विश कर दो जिसको भी करना है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, रमजान मुबारक चलो भाई, रमजान मुबारक थैंक यू सो आपको। मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको चलो, भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सर, बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ गई हैप्पी बर्थडे। चलो, काफी लोगों ने मैसेज काफी करना सारे, स्टार्ट कर दिया, हैप्पी बर्थडे बोलने लगे सुबह हाँ से। सब नेहा तुम्हें सब विश कर रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जी। चलो। थैंक यू सो मच सर एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए।
मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कांटेक्ट करेंगे एक बार, फिर से दूसरे तरह का सेशन करेंगे एक बार। श्योर 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 श्योर, डन। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर, टेक केयर सर, ईद मुबारक एक बार फिर से। तो दोस्तों ये थे आसिफ खान जी, थोड़ा सा समय की पाबंदी थी इसलिए हमें जल्दी खत्म करना पड़ा। चलिए हम भी मिलते हैं शाम को 7 बजे क्राइम पेट्रोल के होस्ट अनूप सोनी के साथ में। आज शाम को 7 बजे हमारा सेशन है। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जनता का सीजन 2 आएगा क्या, अब यार नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं के पास में है। शाम को 7 बजे मिलेंगे हम अनूप सोनी के साथ में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए इंस्टाग्राम।